दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखो, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर 1 2 3 4। यहाँ पे हमको दे रखा है, देखो, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और यहाँ पे हमको बताना है 1 2 3 4 में यहाँ पे क्या आएगा। सेल का टाइप मोनेरा में कैसा है, प्रोकैरियोटिक। तो पहले में आएगा प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट है, तो सेकंड में आ जाएगा प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सभी किंगडम में प्रेजेंट है। प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट, फंजाई में भी, प्लांटी में भी, एनिमेलिया में भी। तो फर्स्ट में आएगा सेल वॉल, सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट, 3 की जगह भी आएगा प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंजाई का कैसा है, मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक फर्स्ट में दे रखा है ए में और बी में, यहाँ पे दे रखा है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सी भी गलत, डी भी गलत। प्रोकैरियोटिक, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट सेल वॉल। नेक्स्ट था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है किंगडम एनिमेलिया में। और यहाँ पे आएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंजाई का कैसा है, मल्टी सेलुलर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टेबल हमको बता रखे हैं, जहाँ पे हमको बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक को बता रखा है। यहाँ पे देखो सेल टाइप मोनेरा में है प्रोकैरियोटिक, सेल वॉल है यहाँ पे प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किंगडम एनिमेलिया में है प्रेजेंट, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंजाई का कैसा है, मल्टी सेलुलर। तो प्रोकैरियोटिक और प्रेजेंट, प्रेजेंट, मल्टी सेलुलर, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर में क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक, प्रेजेंट, प्रेजेंट और मल्टी सेलुलर। ऐसा हमको दे रखा था ऑप्शन सेकंड में, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। इस फिगर में हमको जो ऑर्गेनिज्म दिखा रखा है ये कौन सा है, डायटम है, डायनोफ्लैजिलेट है, बैक्टीरिया है या यूग्रिनोइड है। तो यहाँ पे हमको दिखाया गया है डायनोफ्लैजिलेट को, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। हमको डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे दिखा रखा है डायनोफ्लैजिलेट को, और बी में हमको दिखा रखा है यूग्लिना को, सी में दिखा रखा है सिलाइमोड, और डी में दिखा रखा है पैरामीशियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द क्लास। इस डायग्राम में हमको दिखाया गया है एस्परजिलस को। एस्परजिलस फंजाई की कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, एस्कोमाइसीटीज को। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस्कोमाइसीटीज सी। फाइकोमाइसीटीज गलत हो जाएगा, बेसिडीमाइसीटीज गलत हो जाएगा, ड्यूट्रोमाइसीटीज भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया एस्परजिलस को, एस्परजिलस बिलोंग करता है एस्कोमाइसीटीज को। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। हमको डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, यहाँ पे दिखाया गया है सी में अगेरिकस को, मशरूम को, और बी में हमको दिखा रखा है एस्परजिलस। यहाँ पे है एस्परजिलस, और ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है फंजाई की, एस्कोमाइसीटीज को। और फर्स्ट में हमको दिखाया गया है म्यूकर, फाइकोमाइसीटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। यहाँ पे हमको दिखाया गया है टीएमवी को, टोबैको मोज़ेक वायरस को, और हमको बताना है ए बी में यहाँ पे क्या दिखाया गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द लेबलिंग ए एंड बी। ए में हमको दिखाया गया है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को, और बी में है कैप्सोमियर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए में हमको दे रखा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यहाँ पे दे रखा है डीएनए वाले ऑप्शन हो जाएंगे गलत, ए बी। यहाँ पे दिखा रखा है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को, और है कैप्सोमियर को, बी में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा गलत, टेल फाइबर हो जाएगा यहाँ पे गलत। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ए में दिखा रखा है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और बी में है कैप्सोमियर। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2021 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रास ऑफर, कॉकरोच। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाउस फ्लाई। दिखा रखा है हमको, देखो इस टेबल में, यहाँ पे हमको बता रखा है ऑर्गेनिज्म और उनकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। यहाँ पे देखो हाउस फ्लाई की फैमिली है मस्किडी। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। तो फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है, फैमिली मस्किडी को बिलोंग करते हैं हाउस फ्लाई। तो अपना आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। हमको दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में, तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड बिलो। यहाँ पे हमको बता रखा है हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन के बारे में, और हमको बताना है अपना ABCD में से यहाँ पे क्या आंसर होगा। नीट 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। फैमिली अभी हमने देखा है, फैमिली है मस्किडी। तो ए का तीसरा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ए में और बी में। यहाँ दे रखा है ए का फोर्थ, सी भी गलत, डी भी गलत। फैमिली है मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, तो बी का हो जाएगा पहला। क्लास है इंसेक्टा, सी का हो जाएगा फोर्थ, बी का है पहला, और सी का है चौथा, और डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। डी का दूसरा सिर्फ ए दे रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, डोमेस्टिका स्पीसीज, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियस, जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, और फाइलम है कोडेटा। यहाँ पर हमको बता रखा है फिर मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मेंजिफेरा इंडिका, और इससे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में। तो इस टेबल से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये टेबल आप लोग ध्यान रखोगे। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मेंजिफेरा इंडिका, जीनस मेंजिफेरा इंडिका है स्पीसीज, फैमिली है एराकाइडेसी, ऑर्डर है सेपेंडेलस, क्लास ट्राइकोटिल्डन, फाइलम एंजियोस्पर्म। वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिका मेस्टाइवन,
ट्रिटिकम जीनस है, एस्टाइवम स्पीसीज है, फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएलस है, क्लास मोनोकोटिल्डन है और फाइलम एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2021 का। फाइसेलिया को बोला जाता है पोर्चुगीज मैन ऑफ वार। पी का हो जाएगा दूसरा। पी का दूसरा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? बी में दे रखा है या दे रखा है डी में? तो अपना आंसर या तो बी होगा या होगा डी। यहाँ पे दे रखा है पी का फोर्थ, ये हो जाएगा गलत। पी का पहला, ये भी हो जाएगा गलत। पी का है दूसरा, फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार। लिमुलस लिविंग फॉसिल, तो क्यू का हो जाएगा तीसरा। क्यू का तीसरा यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। एनसाइलोस्टोमेटा, इसको बोला जाता है हुकवॉर्म। आर का हो जाएगा फोर्थ। आर का फोर्थ यहाँ दे रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। यहाँ दे रखा है आर का पहला, तो बी भी गलत हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। इसका हो जाएगा पहला पिंकटाडा परलोइस्टर। आंसर है यहाँ पे फोर्थ। फाइसेलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वार। क्यू का हो जाएगा तीसरा, लिमुलस लिविंग फॉसिल, एनसाइलोस्टोमा हुकवॉर्म और पिंकटाडा परलोइस्टर। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडन स्टार्च की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है? स्टार्च के, सेलुलोज के, अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन के, मेनिटोल एल्जिन के, ओडीएम को बता रखा है लेमिनेरिन एंड सेलुलोज के। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। फ्लोरिडन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का एक पेयर बताना है, ऑप्शन एबीसीडी में से चुन के कौन सा है? लेमिनेरिया सर्गासम, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, एनाबिना वोल्वॉक्स, एक क्लोरेला स्पाइरुलिना। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्लोरेला स्पाइरुलिना। ये दोनों एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एल्गी के। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गी। कोलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल बताना है यहाँ पे कौन सा है? वोल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, क्लोरेला स्पाइरोगारा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे वोल्वॉक्स। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। हर्बीवोर के द्वारा जो घास चली जाती है उनको रीजनरेट कराना कौन से मेरिस्टेम का काम है? ये पूछा गया हमसे इस क्वेश्चन में। फर्स्ट में दे रखा है लेटरल मेरिस्टेम, सेकंड में दे रखा है एपिकल मेरिस्टेम, थर्ड में बता रखा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और डी में को बता रखा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम सी। रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। अपना आंसर होगा यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नेशनल पार्क आर प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में नेशनल पार्क का नंबर कितना है ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। फर्स्ट में हमको दे रखा है 90, सेकंड में दे रखा है 25, थर्ड में दे रखा है 14 और डी में हमको दे रखा है 10। तो इंडिया में नेशनल पार्क का नंबर है 90। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हर्से और चेस के एक्सपेरिमेंट में से ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन इन्वॉल्व नहीं है? रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, बैक्टीरियोफेज या फिर माइस। माइस पर एक्सपेरिमेंट करा था ग्रिफिथ ने। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। ये हर्से एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व नहीं था, तो अपना आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ माइस। बाकी रेडियो एक्टिव सल्फर, फॉस्फोरस और बैक्टीरियोफेज ये सारे के सारे इन्वॉल्व है हर्से और चेस के एक्सपेरिमेंट में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइस फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आईसीएसआई। आईसीएसआई की फुल फॉर्म होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फर्स्ट में दे रखे हैं इंटरसाइटोप्लाज्मिक, इंटर में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और यहाँ पे इंसेमिनेशन दे रखा है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन दे रखा है दूसरे में, ये अपना आंसर हो जाएगा। सर्वाइकल सर्वाइकल तीनों मतलब 3-4 हो जाएंगे गलत। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। फर्स्ट में हमसे पूछा था नेशनल पार्क का नंबर, तो 90 नेशनल पार्क प्रेजेंट है इंडिया में। और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? इंडिया नाम है 14 बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का नंबर पूछा जाएगा तो 14 है। नेशनल पार्क का पूछा गया है, आंसर है 90। माइस पे एक्सपेरिमेंट करा था ग्रिफिथ ने। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ आईसीएसआई। आईसीएसआई की फुल फॉर्म होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्स आर 3 टाइप्स, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। रिप्स 3 टाइप की बता रखे हैं हमको एनसीईआरटी में, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। तीनों की तीनों मतलब ये सही दे रखा है। स्टेटमेंट पहला जो दे रखा है रिप्स के 3 प्रकार है, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। स्टेटमेंट फर्स्ट सही दे रखा है। सेकंड में हमको दे रखा है रिप्स इंक्लूड होती है एक्जेल स्केलेटन में, तो ये भी सही दे रखा है। क्वेश्चन हमको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट पहला भी सही है, स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। रिप्स 3 प्रकार की होती है, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग, और ये इंक्लूड होती है एक्जेल स्केलेटन में। दोनों स्टेटमेंट सही है। अपना आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। इनकरेक्ट गलत दे रखा है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट मतलब कि पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी तीसरा भी, दोनों करेक्ट है। तो अपना आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ। ये हमको बता रखा है यहाँ पे सोल्यूशन में रिप्स 3 टाइप्स की होती है, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। और स्टेटमेंट 2 में हमको दे रखा था कि रिप्स इंक्लूड होती है एक्जेल स्केलेटन में। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। और ऐसा हमको दे रखा था ऑप्शन 4 में बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द फ्लैट स्कल बोन विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सुचूर टू फॉर्म द क्रेनियम, इट इज विच टाइप ऑफ ज्वाइंट। हमसे पूछेगी फ्लैट स्कल बोन में कौन सा ज्वाइंट होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइबरस ज्वाइंट। सेडल ज्वाइंट ये हो जाएगा गलत, ग्लाइडिंग ज्वाइंट गलत हो जाएगा। कार्टिलेज ज्वाइंट कहाँ पे पाया जाता है? ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फाइबरस ज्वाइंट। फाइबरस ज्वाइंट यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता, इसके एग्जाम्पल स्कल बोन। और ये हमसे पूछा गया कि फ्लैट स्कल बोन में
कौन सा ज्वाइंट देखने को मिलता है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट। ये लिखा है यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलो एनी मूवमेंट, इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। और दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट आर शोन इन द फ्लैट स्कल बोन, फ्लैट स्कल बोन में कौन सा ज्वाइंट होता है, फाइब्रस ज्वाइंट, और इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना ये ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको कैटालाइज करने वाला एंजाइम कौन सा है ये बताना है हमें यहाँ पे। फर्स्ट में दे रखा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, सेकंड में दे रखा है एल्डोलेज, थर्ड में हमको दे रखा है हेक्सोकाइनेज और डी में दे रखा है इनोलेज। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेक्सोकाइनेज सी। ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना ये ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको कैटालाइज करने वाला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। ये लिखा है यहाँ पे देखो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना कौन से एंजाइम का काम है, हेक्सोकाइनेज का। हेक्सोकाइनेज कौन सा ऑप्शन में दे रखा था, थर्ड में। आंसर है अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द हाइंड लिम्ब बोन। हाइंड लिम्ब बोन में तो कौन सा इंक्लूड नहीं होता, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर में से, टोर्सल, मेटाटोर्सल, फीमर या फिर अल्ना। अल्ना ये फोर लिम्ब बोन, बाकी सारी की सारी जो हमको यहाँ पे दे रखे हैं सारी की सारी एग्जाम्पल से हाइंड लिम्ब बोन का, टोर्सल, मेटाटोर्सल, फीमर। अल्ना फोर लिम्ब बोन है, हमसे पूछा कि नॉट इंक्लूड इन हाइंड लिम्ब बोन, ये इंक्लूड नहीं होती, तो अपना आंसर हो जाएगा अल्ना फोर्थ। आंसर है यहाँ पे फोर्थ। लिखा हुआ देखो अल्ना इज इंक्लूड इन फोर लिम्ब बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। विंग्स, विंग्स का पाया जाना बर्ड्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो विंग्स को मिला दो यहाँ पे बर्ड से। ए का तीसरा, ए का तीसरा है तो ऑप्शन ए में दे रखा है, ए दे रखा है डी में, ए का पहले दे रखा है बी में, सी में दे रखा है ए का चौथा, तो बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। विंग्स ये हो जाएगा बर्ड्स, ओपरकुलम और एयर ब्लेडर ये पाए जाते हैं ओस्टी के चीज में, तो ओपरकुलम को मिला दो ओस्टी के चीज से। बी का हो जाएगा फोर्थ, ए का है थर्ड, बी का है फोर्थ, सी का हो जाएगा पहला। स्क्यूट स्केल्स किस में पाई जाती है, रेप्टाइल्स में, सी का हो जाएगा पहला। और कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन बना हुआ किसका होता है, कॉन्ड्री के चीज का, तो डी का हो जाएगा दूसरा, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ए का है तीसरा विंग्स, बर्ड्स, ओपरकुलम, ओस्टिकेथीज, बी का है फोर्थ, सी का पहला स्क्यूट्स, रेप्टाइल्स और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है कॉन्ड्रिकेथीज का, डी का हो जाएगा दूसरा, अपना आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमको बता रखा है कॉलम 1 में, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यहाँ पे बता रखा है इनके मोड ऑफ एक्शन को, ओरल पिल प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन को, तो ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन ए में, ये दे रखा है हमको सी में, यहाँ दे रखा है ए का दूसरा गलत हो जाएगा। ओरल पिल प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन, ए का है तीसरा, ए का तीसरा यहाँ पे है या फिर ऑप्शन ए में, यहाँ दे रखा है ए का चौथा, तो डी भी गलत हो जाएगा। कंडोम प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विस, स्पर्म को सर्विस तक पहुँचने से रोकना, ये काम होता है कंडोम्स का, तो बी का हो जाएगा पहला। यहाँ पे दे रखा है सी में, बी का पहला है, बी का चौथा दे रखा है, तो ए भी गलत हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ए का है तीसरा, बी का है पहला, सी का है चौथा। वेसेक्टोमी सीमेन कंटेन नो स्पर्म और कोपर्टी सप्रेस करती है स्पर्म मोटिलिटी को, तो डी का हो जाएगा दूसरा, डी का दूसरा, सी का चौथा, अपना आंसर है यहाँ पे सी। ओरल पिल प्रिवेंट ओव्यूलेशन, कंडोम प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विस, वेसेक्टोमी सीमेन कंटेन नो स्पर्म एंड कोपर्टी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल हेलिकल नेचर ऑफ कोलेजन इज डिस्कवर्ड बाई। ट्रिपल हेलिकल नेचर ऑफ कोलेजन को किसने डिस्कवर किया था, एम जी रामचंद्रन ने, जी एन रामचंद्रन ने, रॉबिन्सन ने या फिर निकोलसन ने, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे जी एन रामचंद्रन। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन वाज गिवन बाई जी एन रामचंद्रन, आंसर होगा यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ट्रिपल हेलिकल नेचर ऑफ कोलेजन इट डिस्कवर्ड बाई जी एन रामचंद्रन, दूसरा आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कनेक्टेड टिश्यू फाइबर्स प्रोवाइड्स, कनेक्टेड टिश्यू में पाए जाने वाले फाइबर से क्या प्रोवाइड कराते हैं टिश्यू को, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दीज, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। ये लिखा हुआ है यहाँ पे फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिसिड पैरेन्काइमा इज ए पार्ट ऑफ मेसोफिल, इट इज मेनली एब्सेंट इन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेरिसिड पैरेन्काइमा किस में एब्सेंट होता है, डोर्सिवेंट्रल लीफ में, आइसोबाइलेटरल लीफ में, डाइकोट लीफ में या बोथ 2 और 3, मतलब आइसोबाइलेटरल लीफ में और डाइकोट लीफ में दोनों में। तो पेरिसिड पैरेन्काइमा ये एब्सेंट होता है मोनोकोट लीफ में, और मोनोकोट लीफ को बोला जाता है आइसोबाइलेटरल लीफ, आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, आंसर है यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे हमको लिख के बता रखा है देखो मेसोफिल ऑफ डाइकोट लीफ डिवाइडेड इनटू पेरिसिड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। डाइकोट लीफ में पाई जाने वाली मेसोफिल ये डिवाइड हो जाती है पेरिसिड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। और डाइकोट लीफ को बोला जाता है डोर्सिवेंट्रल लीफ, मोनोकोट लीफ को बोला जाता है आइसोबाइलेटरल लीफ। हमसे पूछा गया कि पेरिसिड पैरेन्काइमा ये किस में एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे हमको बता रखा है देखो ये पाया जाता है डाइकोट लीफ में, मोनोकोट लीफ में नहीं पाया जाता है, और मोनोकोट लीफ को यहाँ पे लिख के दे रखा था आइसोबाइलेटरल लीफ, आंसर है यहाँ पे अपना दूसरा। पेरिसिड पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है आइसोबाइलेटरल लीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन नेम ऑफ आइकोर्निया एंड पार्थिनियम, आइकोर्निया और पार्थिनियम का कॉमन नेम बताना है। सीकाउ, कैरेट ग्रास, वाटर हाइसिंथ सीकाउ,
वाटर हाइसिंथ कैरेट ग्रास, वाटर हाइसिंथ पोटैटो प्लांट। तो कॉमन नेम ऑफ आइकोर्निया एंड पार्थिनियम आर वाटर हाइसिंथ एंड कैरेट ग्रास। आइकोर्निया का कॉमन नेम है वाटर हाइसिंथ, पार्थिनियम का है कैरेट ग्रास। आंसर हो जाएगा तीसरा। इधर रखा है आइकोर्निया का कॉमन नेम है वाटर हाइसिंथ एंड पार्थिनियम का है कैरेट ग्रास। आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन बिलो डायग्राम ऑफ एनिमल बिलोंग टू। ये जो डायग्राम दे रखा है हमको दे रखा है प्रिस्टिस साफिस का। ये किसको बिलोंग करता है? एनेलिडा को, कोर्डेटा को, इकानोडर्मेटा को या मोलस्क को। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोर्डेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट विच पोसेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। हमको बताना है कि फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट कौन सा है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम देखे गए। ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेरिडोफाइट्स। वेस्कुलेचर की शुरुआत कहाँ से हुई? टेरिडोफाइट से। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेरिडोफाइट बी। इधर रखा है हमको यहाँ पे लिख के टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट पोसेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। आंसर क्या है यहाँ पे? टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटेड टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक। साइटेड टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होती है? क्रोमोजोम के नंबर पे, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर पे, क्रोमोजोम के बिहेवियर पे या सभी पे। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन। उस इंटरेक्शन को हमको बताना है जिसमें दोनों पार्टनर्स एडवर्सली अफेक्टेड होते हो। पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन या फिर पिरिडेशन। तो कॉम्पिटिशन में दोनों जो पार्टनर है वो एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं। आंसर है यहाँ पे तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाई। कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को किसने बताया था? घोष ने। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, जीएफ घोष। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि साइटेड टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होती है? तो बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे, क्रोमोजोम का नंबर, क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर एंड क्रोमोजोमल बिहेवियर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कौन सा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों पार्टनर्स एडवर्सली अफेक्टेड होते हो। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉम्पिटिशन। तीसरा हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन वाज गिवन बाई। अपना आंसर हो जाएगा जीएफ घोष। तीसरा है यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे है चौथा। इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। कल मैं आप लोगों को टॉप 50 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है हर बार पूछे जाता है आपके नीट एग्जाम में, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन। तो कल वीडियो आ जाएगा मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन का। इस वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।